हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड असाइनमेंट माह सितंबर कक्षा 12वीं इतिहास का सॉल्यूशन। तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं बच्चों, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भक्तिकालीन इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत या साधन कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों इसका आंसर हम। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। कविवर, रहीम, तुलसी, जायसी, मीरा, रसखान आदि इसी युग की देन है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, युग आ जाएगा, जिन्होंने धारी भावनाओं से ओतप्रोत कविताओं के माध्यम से समाज के सम्मुख वैचारिक क्रांति को जन्म दिया। दूसरी तरफ राजनीतिक दृष्टि से भक्ति काल का युग व्यवस्था का युग कहा जा सकता है। इस युग में मुख्य रूप से तुगलक वंश से लेकर मुगल वंश के बादशाह शाहजहां के शासन काल तक का समय संकलित है। आइए देखते हैं बच्चों कि निम्नलिखित दो स्रोत हमें भक्ति परंपराओं का इतिहास प्रदान करते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, कवि संतों को दी गई रचनाएं जो उनकी मृत्यु के बाद शिष्यों और भक्तों द्वारा संकलित की गई थी। और दूसरा क्या है, भक्ति और सूफी परंपराओं के अनुयायियों द्वारा लिखित संतों की आत्मकथाएं। तो ये दो स्रोत यहाँ पर मिल जाएंगे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम कि गुरु नानक जी की प्रमुख शिक्षाओं को लिखिए। तो गुरु नानक जी की प्रमुख 10 शिक्षाएं थी बच्चों। तो सबसे पहले हैं कि ईश्वर एक है, सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। दूसरा है 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। कि ईश्वर सब जगह है, प्राणी मात्र में मौजूद है। नेक्स्ट है कि ईश्वर की भक्ति करने वाले को किसी का भय नहीं होता है। ईमानदारी से और मेहनत करके उधरपूर्ति करनी चाहिए। बुरा कार्य करने के बारे में ना सोचें और ना किसी को बताएं। सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर से सदा अपने लिए क्षमा मांगनी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी की कमाई से ज़रूरतमंद को कुछ देना चाहिए। सभी स्त्री एवं पुरुष बराबर है। भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, पर लोग लालच व संग्रहवर्ती बुरी है ना। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा बच्चों, लोभ आ जाएगा। ये लोग नहीं है, लोभ है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि पौराणिक हिंदू धर्म जैसे वैष्णव और शैव धर्म के उदय के बारे में विस्तृत लेख लिखिए। तो बच्चों ये जो हिंदू धर्म की दो शाखाएं थी प्राचीन इतिहास में, प्राचीन काल में, वैष्णव और शैव, तो इनके उदय के बारे में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम वैष्णव मत की बात करते हैं। तो वैष्णव मत में आप पढ़ सकते हो बच्चों यहाँ पर कि वैष्णव जो मत है वो भगवान विष्णु को मानने वाले लोगों का संप्रदाय है। वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम भागवत धर्म भी है। इस संप्रदाय के प्रधान उपास्य देव वासुदेव है, जिन्होंने ज्ञान, भक्ति, बल, वीर, ऐश्वर्य और तेज इन गुणों से संपन्न होने के कारण भगवान या भगवत किया कहा गया है और भगवत के उपासक भागवत कहलाते हैं। वैष्णव के बहुत से उप संप्रदाय हैं, जैसे बैरागी, दास, रामानंद, वल्लभ, निम्बार्क, माधव, राधा वल्लभ, सखी आदि। आगे चलते हैं। वैष्णव का मूल रूप आदित्य या सूर्य देव की आराधना में मिलता है। वैष्णव धर्म या संप्रदाय से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य बताने अब हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो बच्चों आप कि क्लियरली आपको उनसे जुड़े कुछ जो चीज़ें हैं। वैष्णव धर्म के बारे में सामान्य जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इनका विकास भागवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे, जिनका निवास स्थान मथुरा था। उसके बाद कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में देवकी के बेटे और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ था। अंगिरस है, क्या है, अंगिरस, ठीक है।
शास्त्रों में विष्णु के 24 अवतार माने गए हैं, लेकिन मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। उसके बाद ये हो गया वैष्णव मत। अब हो जाएगा शैव मत। तो शैव मत में बच्चों आप देख सकते हो कि शैव संप्रदाय भगवान शिव को मानने वालों का संप्रदाय है। शैव धर्म का इतिहास एवं महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर अगले वाले पैसेज में देखने वाले हैं। क्या है कि ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। अर्थाद्वैत में शिव को शव सर्व पशुपति एवं भूपति कहा गया है। शिवलिंग पूजा का सबसे पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी शिवलिंग पूजा का वर्णन मिलता है। शिव की पत्नी के रूप में कौन कौन है कि उमा गौरी एवं भैरवी हैं। उमा गौरी एवं भैरवी उनकी पत्नी है शिव की। अगला है क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन है बच्चों। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी 12th क्लास के वीडियो हमने बना दिए हैं, जैसे कि राजनीति और भौतिकी का वीडियो हमने बना दिया है सॉल्यूशन में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उनकी लिंक दी है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। और इस वीडियो का जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से भी यहाँ आप जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में सूफी मत का विकास कैसे हुआ, सूफी मत की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो बच्चों इसमें क्या है कि सूफी मत, तो सूफी मत के बारे में देखते हैं कि इस्लामी रहस्यवाद को ही सूफी धर्म के नाम जाना जाता है। सूफी धर्म इस्लामी रहस्यवाद का ही एक रूप है। सूफी धर्म की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है, किंतु कुछ विद्वान इसे ग्रीक शब्द सोफिया अथवा ज्ञान का रूपांतर मानते हैं। इसी प्रकार कुछ विद्वानों ने सफा से सूफी शब्द की उत्पत्ति मानी है। ठीक है, अगले चलते हैं कि ऐसे विद्वानों का मानना है कि जो पवित्र थे वो सूफी कहलाए, यानी कि जो सपा शब्द है उससे सूफी बना। और ऐसे लोग ये बोलते हैं कि जो पवित्र थे वही सूफी कहलाते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार मदीना मोहम्मद साहब द्वारा बनाई गई मस्जिद के बाहर अर्थात चबूतरे पर जिन ग्रहहीन व्यक्तियों ने शरण ली थी तथा जो पवित्र जीवन बिताते हुए ईश्वर की आराधना में लगे रहते थे वह सूफी कहलाए। अगली चीज़ें हैं बच्चों, सूफी मत की कुछ शिक्षाएं भी यहाँ पर दी है। क्या क्या शिक्षाएं कि एक ईश्वरवाद में विश्वास करते हैं। सूफी मतावलंबी के विश्वास है कि ईश्वर एक है। वे अद्वैतवाद से प्रभावित हैं। उनके अनुसार अल्लाह और बंदे में कोई अंतर नहीं है, बंदे के माध्यम से खुदा तक पहुँचा जा सकता है। नेक्स्ट है कि भौतिक जीवन का त्याग करते हैं सूफी लोग, कि वह भौतिक जीवन का त्याग करके ईश्वर में लीन होने का उपदेश देते हैं। शांति और अहिंसा के पक्षधर थे वो। वे शांति और अहिंसा में हमेशा विश्वास रखते थे। सहिष्णुता सूफी धर्म के लोग उदार होते थे, सभी धर्मों के लोगों के का सम्मान करते थे वो। उसके बाद आगे चलते हैं, प्रेम। सूफी मत के अनुसार प्रेम से ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। भक्ति में डूबकर ही इंसान परमात्मा को प्राप्त करता है। हृदय की शुद्धता पर जोर, कि सूफी संत ध्यान, ये ध्यान है, तीर्थ यात्रा, उपवास को आवश्यक मानते थे। तो ये हो गया आपका बच्चों जो है इतिहास का सॉल्यूशन। तो इसी प्रकार के डेली जो सॉल्यूशन है अन्य सब्जेक्ट के, उनके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।